हेलो स्टूडेंट, आई निशा पारसे सालवे, योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्वेश्चन आंसर की, और क्वेश्चन आंसर्स भी है हमारे इनफ्लोरेसेंस पे, सीड पे, फ्रूट पे, फैमिलीज पे, फ्लावर पे, राइट। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह अभी यही बात कहूंगी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन उनमें से उससे रेलेवेंट है और कौन से नहीं। इज दैट क्लियर? तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल। जो हमारा प्लेसेंटेशन है जिसमें ओव्यूल जो है वो कहाँ पर डेवलप हो रहे हैं? इनर वॉल पे। किसकी? ओवरी की। और इन पेरिफेरल पार्ट इज, यानी कि हम कह रहे हैं कि ये हमारी प्लेसेंटेशन है, राइट। इसमें जो ओव्यूल्स है वो इनर वॉल की तरफ है, या हम कह रहे हैं कि वो पेरीफेरी की तरफ है। तो क्या होगा? देखो, फ्री सेंट्रल की हम बात करें तो हमने क्या बोला था? लाइक दिस। और यदि हम इसको इस तरीके से देखें तो ये होती है हमारी फ्री सेंट्रल, जो डायंथस और प्रिमरोज में हम देखते हैं, राइट। बेसल की बात करें तो सिंगल ओव्यूल हमारे पास प्रेजेंट होता है और वो भी बेस के पास में, जैसे कि सनफ्लावर। एक्साइल की बात करें तो एक्साइल का होगा अंदर सेंटर की तरफ होगा, ठीक है, इस तरीके से। जहां पर हमें किस में देखने को मिलेगा? टमाटो में, राइट। सिट्रस के हमें अंदर देखने को मिलेगा। फिर हम पैराइटल की बात करें तो पैराइटल जो है बच्चों परिधि पे मिलेगा हमें डेफिनेटली, जैसे कि आरजी मून, राइट। तो ये इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? पैराइटल प्लेसेंटेशन। इज दैट क्लियर? क्लियर कहानी, एक एक चीज पता लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द प्लेसेंटेशन टाइप्स विद देयर एग्जाम्पल। हमें एक तरफ प्लेसेंटेशन के टाइप्स दे रखे हैं और एक तरफ उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमें क्या करना है? मैच करना है। तो सबसे पहले अपन बेसल देखेंगे, ठीक है। बेसल में क्या होता है? एक नीचे की तरफ होता है, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। किसमें मिलता है? बेसिकली ये मिलता है सनफ्लावर में। डन। एक्साइल, एक्साइल में हमने क्या बोला था? जैसे बेसिकली बीच के अंदर प्रेजेंट होती हैं ओव्यूल्स, और आप जब टमाटो को काटोगे, राइट, आप जब नींबू को काटोगे तो आपको क्या मिलता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलती है। तो हमारी जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है वो चाइना रोज में भी देखी जाती है। डन। फिर हम बात करें पैराइटल की। अभी जस्ट पहले मैंने बताया था जो पैराइटल है हमारा वो मिलता है मस्टर्ड के अंदर, ठीक है। कहाँ मिलता है? मस्टर्ड के अंदर। और फ्री सेंट्रल मिलता है डायंथस और प्रिमरोज। तो हमेशा जब भी आप प्लेसेंटेशन याद करो तो पहले जो दिमाग में होना चाहिए वो उसका स्ट्रक्चर, दूसरा उसके एग्जाम्पल। बस दो चीज़ों पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चों, तो हमेशा उसका स्ट्रक्चर याद रखोगे और दूसरी बात उसके एग्जाम्पल जरूर याद रखोगे। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसका अब ऑप्शन एक बार मैच करना पड़ेगा हमें। ए में जो है वो है फोर्थ और बी में है हमारा सेकेंड। आ जाओ, ए में फोर्थ सिर्फ सी में है, तो यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम ऑफ हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। ये क्या है? हमारा सिचुएशन है कैसा, जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं थैलेमस पे किस तरीके से सिचुएटेड है, उस आधार पे हमने इसको तीन भागों में डिवाइड किया था। हाइपोगाइनस जिसमें कि जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, फिर हमने बोला पेरिगाइनस, फिर हमने बोला हमारा एपिगाइनस जिसमें कि जो ओवरी है वो कैसी होती है? इन्फीरियर होती है, यानी कि जो बाकी पार्ट हैं वो सुपीरियर होते हैं। इज दैट क्लियर? अब हमसे ये पूछा है कि जो डायग्राम है तो यहाँ पर ये वाला हाइपोगाइनस का है, ठीक है, ये दोनों पेरिगाइनस के हैं और ये हमारे एपिगाइनस का है, राइट। अब इस डायग्राम को देखते हुए हमें इससे एग्जाम्पल मैच करने हैं। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट में है मस्टर्ड, रोज, प्लम, गुआवा। दूसरे में है कुकुम्बर, प्लम, रोज, ब्रिंजल। थर्ड में है चाइना रोज, गुआवा,
हमारा रोज एंड मस्टर्ड, एंड लास्ट वन है मस्टर्ड, रोज, प्लम एंड ब्रिंजल। मैम हम कैसे पता लगाएंगे कि किसमें कौन कौन सा है? तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं। देखो, हाइपोगाइनस की हम बात करें तो आप याद करोगे MCB, राइट, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ठीक है। MCB जो लाइट में हम लगाते हैं, याद रखोगे, ये नाम हमेशा याद रहता है MCB, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा? मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। फिर हम बात करें पेरीगाइनस की तो PPR, जस्ट अ वेट, PPR, ठीक है। यदि पेरीगाइनस की तुम स्पेलिंग भी देखोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। पेरीगाइनस, राइट, पेरीगाइनस में P भी आ रहा है और R भी आ रहा है, राइट। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, PPR, प्लम, पीच, रोज। चाइना रोज है हाइपोगाइनस में, सिंपल रोज है पेरीगाइनस में। पेरीगाइनस बोले तो PPR, हाइपोगाइनस बोले तो MCB, मस्टर्ड, हमारा चाइना रोज, ब्रिंजल। और हमारे पेरीगाइनस में हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे पीच, प्लम, रोज। बचा क्या? एपिगाइनस, राइट। एपिगाइनस में हम याद करेंगे GCR, ठीक है। G स्टैंड फॉर गुआवा, C स्टैंड फॉर कुकुम्बर और R स्टैंड फॉर रे ऑफ सनफ्लावर फ्लोरेट, राइट। ये चीजें आ गई समझ में। अब इसको देख करके हम फटाफट से लगा लेते हैं। देखो, मस्टर्ड है, मस्टर्ड क्या है? हाइपोगाइनस है। रोज PPR यानी कि हमारा पेरीगाइनस है। क्या है? पेरीगाइनस। PPR, पीच, प्लम, रोज यानी कि पेरीगाइनस। गुआवा GCR यानी कि एपिगाइनस, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन देखो, कुकुम्बर एपिगाइनस, प्लम पेरीगाइनस, रोज पेरीगाइनस, ब्रिंजल हाइपोगाइनस, राइट। चाइना रोज हाइपोगाइनस, गुआवा एपिगाइनस, रोज पेरीगाइनस, मस्टर्ड हाइपोगाइनस, है ना। फिर हम बात करें मस्टर्ड हाइपोगाइनस, रोज पेरीगाइनस, प्लम पेरीगाइनस, ब्रिंजल हमारा हाइपोगाइनस, राइट। अब देखो क्या पूछा था? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, ठीक है। एपिगाइनस, पेरीगाइनस, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। देख लो क्यों? क्योंकि हमारा सीक्वेंस है HPPE, ठीक है। और ये सिर्फ A में देखने को मिलेगा, बाकी इसमें मिलेगा EPPH, रॉन्ग, HEPH, रॉन्ग, HPPH, रॉन्ग। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। शॉर्ट ट्रिक से याद करोगे तो जल्दी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम क्वेश्चन के आंसर को समझ रहे हैं इसलिए वक्त लग रहा है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो हमें इतना वक्त नहीं लगता है। इज दैट क्लियर? चलिए, पेरियंथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, जब हमने फैमिलीज पढ़ी थी बच्चों तब हमने देखा था कि पेरियंथ, ठीक है, जिसमें हमने बोला था कि जो फ्लावर है वो इनकम्प्लीट है। क्यों है? क्योंकि वहां पर सेपल और पेटल फ्यूज हो गई है और क्या बना लेती है? टेपल बना लेती है, राइट। और पेरियंथ की जो एक यूनिट होती है वो कहलाती है टेपल, और वो हमने देखी थी किसमें? लिलिएसी में, राइट। तो राइट आंसर इज लिलिएसी। नेक्स्ट, कोकोनट फ्रूट इज अ, फ्रूट्स के टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। वी हैव 3 काइंड ऑफ, कौन कौन सा होगा? सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड हमारा कंपोसाइट फ्रूट, राइट। सिंपल फ्रूट में भी हमने टू टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था फ्लैशी और हमारा ड्राई, ठीक है। फ्लैशी के अंदर हमने ड्रू फ्रूट पढ़ा था और ड्रू फ्रूट का एग्जाम्पल हमारा था कोकोनट, राइट। तो हमने 3 टाइप्स के फ्रूट्स देखे थे, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोसाइट। सिंपल में हमने 2 टाइप के देखे थे, फ्लैशी एंड ड्राई, और फ्लैशी में हमने एग्जाम्पल लिया था ड्रूप का, और ड्रूप का एग्जाम्पल था हमारे पास कोकोनट, राइट। तो कोकोनट फ्रूट क्या है? बेरी है, नट है, कैप्सूल है या ड्रूप? आंसर ड्रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन, ठीक है, किस फैमिली में
ट्राइकार्पलरी और सिनकार्पस गायनोशियम पाई जाती है। तो देखो यहाँ पर ट्राइकार्पल यानी कि ट्राइलोक्युलर है, राइट। सिनकार्पस गायनोशियम है, कैसा है? सिनकार्पस। सिनकार्पस बोले तो लाइक दिस, राइट। तो ये हमने किस में देखी थी बच्चों? लिलिएसी के अंदर, याद आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पॉलीअडेल्फस इज रिलेटेड टू। पॉलीअडेल्फस किससे रिलेटेड है? याद करो, पॉलीअडेल्फस हमने पढ़ी थी, ठीक है। क्या होती है डेल्फी मीन्स? जब हम बात करते हैं कोहेजन ऑफ स्टैमिन, राइट, स्टैमिन में कोहेजन की हम बात करते हैं, तो पॉलीअडेल्फस का मतलब है कि जो स्टैमिन है वो फ्यूज्ड है। कैसे? एंथर उसमें फ्यूज्ड है और जबकि जो फिलामेंट है वो फ्री है, तो उसको हम कहते हैं पॉलीअडेल्फस। बहुत सारे बंचेस बनाते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बनाते हैं, तो किससे रिलेटेड हो गई? गायनोशियम से नहीं, कोरोला से नहीं, कैलेक्स से नहीं, सीधी से आंसर क्या आएगा? एंड्रोशियम। यानी कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। इज दैट क्लियर? चलिए, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ। यहाँ पर हमें बताना है कि जो रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री बोले तो कहीं से भी काटो क्या मिलेगा आपको? समान हाफ्स मिलेंगे। तो जो हमारी ट्राइफोलियम पाइसम केशिया है यहाँ पर आपको मिलेगी जाइगोमॉर्फिक, और जो ब्रासिका है वहां पर आपको मिलेगी रेडियल सिमेट्री। डन। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। आपसे पूछा है, देखो मैंने क्या कहा है, तो स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं या फिर उसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, राइट। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पूछा है, किस में मिलेगा? तो डायंथस और प्रीमोज में हमें फ्री सेंट्रल मिलता है, राइट। यहाँ पर डायंथस आंसर दे रखा है। देखो आर्जीमोन में हमें जो प्लेसेंटेशन मिलेगा और जो ब्रासिका में प्लेसेंटेशन मिलेगा वो मिलेगा पैराइटल। सिट्रस में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा एक्साइल, और डायंथस में जो मिलेगा वो मिलेगा फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। इज दैट क्लियर? ऐसे टिप्स पे आपको याद होना चाहिए कि किस तरह की प्लेसेंटेशन किस तरह के एग्जाम्पल में देखी जा रही है। इज दैट क्लियर? नाउ प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टैमिन इज अटैच टू द। पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड क्या होता है। देखो प्रॉक्सिमल बोले तो पास वाला एंड, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ये मेरी बॉडी के प्रॉक्सिमल एंड पे प्रेजेंट है, और ये जो है ये दूर है, डिस्टल है, ये डिस्टल पार्ट है। तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं एंथर का, ये फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट और एंथर। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, यानी कि जो फिलामेंट है उसका प्रॉक्सिमल एंड ये होगा और इसका डिस्टल एंड ये होगा, राइट। तो ऑफ स्टैमिन इज अटैच टू द, जो हमारे फिलामेंट है उसका प्रॉक्सिमल एंड जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? डेफिनेटली वो एंथर से जुड़ा हुआ है। तो आंसर इज एंथर। एनी डाउट? नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइग्रम इज वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ जीनस। जो निग्रम है या जो नाइग्रम है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है सोलेनम निग्रम, ठीक है, यानी कि सोलेनेसी फैमिली से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। कॉटिलिडन जो है किसका? मेज ग्रेन का, उसको हम क्या कहते हैं? देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेज किसके अंडर में आता है, मोनोकोटिलिडन या डाइकोटिलिडन। तो सीधी सी बात है मेज आता है हमारे मोनोकोटिलिडन में। याद करो जब मोनोकोटिलिडन का डायग्राम हमने देखा था, राइट, यहां पर एंडोस्पर्म भरा हुआ था, ठीक है, कॉलेप्टाइल कॉलराइजा यहां पर हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर प्लोम्यूल, यहाँ पर रेडिकल, याद है। तो ये जो शील्ड शेप, ठीक है, ये जो शील्ड शेप है ये पाई जाती है, किस में पाई जाती है? ये मोनोकोटिलिडन में पाई जाती है। क्या उसको स्पेसिफिक नाम देते थे? ये हमसे पूछा है। कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, किस नाम से जाना जाता है? तो हमने इसको क्या बोला था? स्कूटेलम। क्यों? क्योंकि कॉलेप्टाइल क्या है, किसको कवरिंग कर रहा है? पी यानी कि प्लूम्यूल, जो कि शूट के निर्माण में काम आता है, प्लूम्यूल अभी बताया, और कॉलराइजा आर यानी कि रेडिकल, जो कि रूट
प्रोटेक्टिंग का हेल्प करता है, तो कोलेराइजा क्या करता है, उस रेडिकल को प्रोटेक्शन करता है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्कूटेलम। इज दैट क्लियर? सील शेप होती है, इसको हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन नॉन एज। क्वेश्चन, ठीक है, वहीं से आया है, मोनोकोटिलेडन से वही चीज पूछी जा रही है, बट क्या है, लैंग्वेज चेंज हुई है आपको गुमराह करने के लिए, आपकी जो नॉलेज है उसको टेस्ट करने के लिए। तो सीधी सी बात है, व्हीट क्या है, हमारा मोनोकोटिलेडन है, लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन है, क्या कहेंगे, स्कूटेलम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन, राइट। हमसे पूछा गया है कि जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है वो किसमें पाई जाती है, तो वो पाई जाती है, देखो पी की हम बात करें तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन हम देखते हैं, फिर हम बोले आर्जीमोन, आर्जीमोन में हमने पैराइटल प्लेसेंटेशन देखा, डायंथस में हमने फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन देखा, लेमन, लेमन में आप कौन सा देखते हो, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो राइट आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन में पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, तो पहला हम ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक। क्या ये सही कथन है, क्या ये सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल भी नहीं। वाई? क्योंकि ग्रास क्या है, मोनोकोटिलेडन है, मोनोकोटिलेडन कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं ना, तो यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, हमें क्या चूज करना है, करेक्ट स्टेटमेंट। मैंगो इज ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक यानी कि जिसमें फर्टिलाइजेशन ना हो तो भी वो सीड बना लेता है, तो मैंगो में तो सीड प्रेजेंट होता है, तो मैंगो क्या है, फ्लैशी फ्रूट है, वो तो पार्थेनोकार्पिक नहीं है। पार्थेनोकार्पिक में हमने एप्पल पढ़ा था, राइट, हमने स्ट्रॉबेरी पढ़ी थी जहां से थैलेमस से हमें फ्रूट मिला था, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट, अ प्रोटोनियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, बिल्कुल, जो मोनोकोटिलेडन है, राइट, मोनोकोटिलेडन है, आपको कहा था कि वहां पर एक प्रोटीन की शीट बनी हुई है जो उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, उसको हम कहते हैं एल्यूरोन, तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ही सही है, क्यों, मेज क्या है, मोनोकोटिलेडन ही तो है। नेक्स्ट, द स्टेराइल पिस्टल इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड, स्टेमिनोड बोल भी रहा है, यानी कि हम स्टैमिन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर पिस्टल दिया हुआ है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी गलत है, हमें क्या चूज करना था, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, दैट मीन्स सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चाइना रोज फ्लावर्स आर, ठीक है, चाइना रोज के बारे में हमने पूरे चैप्टर में बहुत बार एग्जाम्पल के तौर पे देखा है, राइट, हमें बताना है कि चाइना रोज में क्या क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन चूज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चाइना रोज में कैसी सिमेट्री मिलती है, तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री मिलती है। कैसा होता है, हाइपोगाइनस, हमने देखा था अभी, कैसे देखा था, MCB, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, तो दैट मीन्स हाइपोगाइनस हमें मिलता है। और कैसा एस्टिवेशन देखा था हमने, ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखा था जब चैप्टर हमने पढ़ा था। इज दैट क्लियर? तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लांट इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्लेसेंटेशन, हमसे पूछा है कि जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है इनमें से किस किस में मिलता है। तो हमारे को याद होना चाहिए कि ग्राम के अंदर, अरहर के अंदर, सनहेम के अंदर, मूंग के अंदर, पी के अंदर और ल्यूपिन के अंदर, जो कि फाबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनमें हमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज, टोमेटो और हमारे लेमन में कौन सा प्लेसेंटेशन देखा जाता है। हम स्टार्टिंग से प्लेसेंटेशन और उसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, एक्साइल प्लेसेंटेशन हमें कहाँ मिलेगा, टोमेटो एंड नींबू में या लेमन में या फिर सिट्रस में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली। वैक्सिलरी किस में पढ़ी थी, याद करो, वैक्सिलरी हमने पढ़ी थी फाबेसी के अंदर, राइट। फाबेसी में हमें क्या मिलती है, वैक्सिलरी। नेक्स्ट, ऑब्लिक्यू प्लेस्ड ओवरी एंड स्वेलन प्लेसेंटा, यानी कि हमें ऑब्लिक्यू, ठीक है, सेप्टा मिला था और कैसा मिला था, बीच में से स्वेलन मिला था। याद करो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे जब मैंने फैमिलीज पढ़ाई थी कि ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जब प्लेसेंटेशन में हमने देखा था, हमने फैमिलीज में भी इनमें बात करी थी, तो ऑब्लिक्यू प्लेस्ड ओवरी स्वेलन प्लेसेंटेशन इज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, याद करो, सोलेनेसी का, राइट। किसका है, सोलेनेसी का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, यानी कि जो फ्लावर्स है वो जाइगोमॉर्फिक किस में मिलेगा, मस्टर्ड में, गुलमोहर में, टमाटर में या टमाटो में या फिर धतूरा में। तो गुलमोहर में आपको जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, डेवलप फ्रॉम द एडेंशन ऑफ सेपल, पेटल एंड स्टेमिन इज नॉन एज। याद करो हमने एग्जाम्पल लिया था फिग का, जिसमें हमने कप लाइक अपीयरेंस के बारे में बात करी थी। तो किसका एग्जाम्पल था, मैंने आपको लिख करके भी बताया था, समझाया भी था कि वो एग्जाम्पल है हाइपोन्थेडियम का, राइट। हाइपोन्थोडियम जो है उसका एग्जाम्पल था क्या, फिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ एस्टिवेशन शोन बाय पाइसम इज। जो पाइसम है, पी किस में आएगा, फाबेसी में आएगा। कैसा हमें एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, वैक्सिलरी, राइट। कैसा मिलेगा, वैक्सिलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट हैविंग मोनोअडेल्फस स्टैमेन एंड एक्साइल प्रेजेंटेशन इज, यानी कि हमसे पूछा गया है कि मोनोअडेल्फस कंडीशन किस में पाई जाती है और एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन की हम बात करें तो लेमन में पाई जाती है, टमाटो में पाई जाती है, चाइना रोज में पाई जाती है, राइट। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि मोनोअडेल्फी किस में पाई जाती है, हम कैसे चूज करेंगे। तो मोनोअडेल्फस जो कंडीशन है बच्चों वो पाई जाती है चाइना रोज में। तो आंसर इज ई। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ कॉटन इज करेक्टली शोन इन। हमें कॉटन का जो एस्टिवेशन है वो बताना है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है, ये आप देख रहे हो, ये है वैक्सिलरी का। यहाँ पर कोई भी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये वेलवेट है। यहाँ पर सभी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, यानी कि ये कैसा है, ट्विस्टेड है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कैसी हो जाएगी, हमारी इम्ब्रिकेट हो गई है, राइट। तो कॉटन में जो एस्टिवेशन मिलता है बच्चों वो मिलता है ट्विस्टेड, दैट मीन्स सी इज आर करेक्ट आंसर, राइट। तो सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोएशियस। मोनोएशियस हमने प्लांट किंगडम बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चों, राइट। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर मोनोएशियस और डायशियस क्या होता है, राइट। तो आंसर आ जाएगा हमारा पाइनस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिलोक्यूलर ओवरी विद अ सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज। प्लेसेंटेशन में सिंगल ओव्यूल किसके अंदर होता है, सनफ्लावर जिसका एग्जाम्पल होता है वो होता है हमारा बेसल। तो बी इज करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, क्या होगा यहाँ पर, ओवरी इज हाफ इंफीरियर इज नॉट फाउंड इन। हाफ इंफीरियर दैट मीन्स हम पेरीगाइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेरीगाइनस में हमने पीपीआर पढ़ा था। यहाँ पर पूछ रहा है कि हाफ इंफीरियर किस में नहीं पाई जाती, तो प्लम में पाई जाती है, पीच में पाई जाती है, रोज में पाई जाती है। किस में नहीं पाई जाती, मस्टर्ड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। तो राइट आंसर इज डी। डन। तो इस तरीके से आज हमने जो हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है उसके कंप्लीट चैप्टर को देख लिया है, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को देख लिया है। तो आपको पता ही लग ही गया होगा कि कौन सा पार्ट जो है इस चैप्टर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको चैप्टर भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, जब तक थैंक यू।